हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है फॉर ज्वेलसी ऑफ मदर सन, यानी माँ बेटे के बीच में अगर कोई अनबन है तो ये हीलिंग कोड उसके लिए है। ठीक है ना। अब होता कैसे है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, यानी मदर सन के बीच में जो ज्वेलसी है, ज्वेलसी का मतलब कि जलन तो ऐसा होगा नहीं कि माँ बेटे के बीच में कोई जलन हो रही है कि वो इनसे जल रहा है। मतलब उसके बीच में बात नहीं सुनना। माँ ने कुछ कहा बेटे को तो बेटे ने बात नहीं सुनी, बेटा कुछ कह रहा है अपनी मदर से तो वो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। ज्वेलसी को तो नाम दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली देखी जाती हैं कि माँ बेटे के बीच में होता ही रहता है। क्योंकि माएँ क्या होती हैं, पहले के टाइम के हिसाब से करती हैं नहीं अभी करो, और बेटे का क्या है प्रोसेस कि मैं अभी कर लूँगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब जैसे एक आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं कि माँ ने बोला कि बेटा चलो सुबह नहाना है। उनका है कि माँ को होता है कि सुबह उठकर आपको नहाना धोना पूजा पाठ फिर खाना खाना है। बेटे का होता है कि नहीं, अपने आप से उठेंगे फिर आराम से नहाएंगे या नहीं भी नहाएंगे, ठीक है ना, और ब्रेकफास्ट कर लेंगे, खाना खा लेंगे, चाय पी लेंगे। ये उनका रूटीन है बेटे का। और माँ का कहना है कि नहीं नहीं, मुझे तो टाइम से उठोगे तभी होगा। अब बेटे का क्या है कि मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मुझे बाइक चलाने दो या कुछ करने दो। मतलब ठीक है, माँ को डर रहता है बेटे के लिए, लेकिन फिर भी बेटे की किसी हद तक बात सुनना है, ठीक है ना। तो अपने आप ये जब हीलिंग कोड आप लिखोगे, ठीक है, या चैंट करोगे या लिख कर रखोगे, तो उससे आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है माँ बेटे के बीच में, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ के कहने पर ही बेटा चलने लगा या बेटे के कहने पर ही माँ चलने लगी, ऐसा नहीं है। बस जो बातें एक दूसरे समझ नहीं रहे थे, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। मतलब फिर क्या होगा, ये करने के बाद थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी दोनों के विचार मिलने लगेंगे, थोड़े थोड़े एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, फीलिंग्स को समझेंगे, ठीक है ना। और घर में जो माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ रहता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा। केवल दो रिश्तों की बात मैंने की है, माँ बेटे, मदर एंड सन। ये जो हीलिंग कोड अगर आप लिखोगे तो ये उन दोनों रिश्तों को ही संभालेगा। बट इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि किसके ऊपर लिखना। मैं क्लियर बता देती हूँ आपको। अगर माँ को लगता है, ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं कि बेटा मेरी बात सुने, तो माँ लिखती है, ठीक है ना। लेकिन जब माँ लिखती है तो बेटा अपने आप बात सुनने लगता है। फिर अगर बेटा ये सुन रहा है तो बेटा भी अपने लिख सकता है कि माँ मेरी बात। इसमें ये कोई वशीकरण नहीं है, ये केवल एक दूसरे की बात को समझने के लिए, फीलिंग्स जो है ना वो एक दूसरे को समझने के लिए बताई गई है हीलिंग कोड्स, कि आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे, ठीक है ना। ये नहीं है, वो चीज़ अलग होती है कि मेरे वश में कोई आ जाए, वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। ये केवल एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी है कि जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग लाती है, ठीक है। आप ये मान लीजिए समझौता हो जाता है या एक दूसरे के लिए इतने ही पावरफुल एनर्जी हो जाती है कि एक दूसरे की बात सुनने लगते हैं। जहाँ माँ बोलती है वहाँ जाते हैं, जहाँ बेटा बोलता है वहाँ माँ बोलती है चलो चले, या एक दूसरे की बात सुनने लगते हैं कि हाँ भाई आपको तब खाना खाना है, ठीक है, नहा धोकर खाना है तो नहा धोकर, या नहीं खाना, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग आराम से हो जाती है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, इन दोनों रिश्ते में अगर बेटे को गुस्सा आता है या माँ को गुस्सा आता है तो गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है ना, लेकिन इस रिश्ते के बीच में थोड़ा सा कम होगा। और अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ कंटिन्यू करते हो तो क्या पता आप दोनों के बीच में वो गुस्सा नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है मैं बता देती हूँ आपको। हीलिंग कोड आपको लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ का क्या होता है हीलिंग कोड में, ये जो स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको आप नहीं करते हैं तो बनते बनते काम रह जाता है, आपको फीडबैक नहीं मिलेगा कि आप चाहते हैं मुझे रिज़ल्ट मिले, ठीक है ना, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली केस ऐसा आया था, उन्होंने पूरा लिखा लेकिन जहाँ पर स्पेस मैंने बोला नहीं है उन्होंने स्पेस दे दिया, तो वो काम हो रहा था लेकिन होते होते ब्रेक हो जा रहा था।
तो बार बार इसलिए कहती हूँ कि अगर आपको लिखना है या चैंट करना है तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, 2-3 बार सुनिए, उसके बाद आप लिखिए रफली पेपर में, ठीक है, पेज में। 2-3 बार लिखने के बाद आपको क्लियर होगा, हाँ ये बोला है आपने, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 1 स्पेस 7 9 स्पेस 6 6 5। मैं रिपीट करती हूँ, 2 1 स्पेस यानी खाली जगह, 7 9 स्पेस यानी खाली जगह, 6 6 5, ठीक है। ये मदर एंड सन के जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं, उसको बहुत ही मजबूत कर देता है। ये भी इसकी एक पॉजिटिविटी है कि अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो ये जादू होगा आपके लिए, मिरेकल होगा। लेकिन हाँ, वो तांत्रिक लोगों से अलग है, लेकिन इसमें सच्चाई की एनर्जी है। यानी आप ये समझिए, मैं बार बार बोलती हूँ, एक एनर्जी आती है रेकी की एनर्जी, यानी जो हमारी मैं डीपली नहीं बताना चाहती, चलिए छोड़िए। एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी, जो सच बोलते हैं, सच्चाई के पथ पर चलते हैं, ये उनसे रिलेटेड है, वो चीज़ अलग होती है, ठीक है। तो वीडियो क्लियर समझ में आ गई होगी, मैंने क्लियर बताया भी है। ध्यान से सुनिएगा पूरे विश्वास के साथ। और लिखना कहाँ है मैंने बता दिया, वाइट पेपर पे आपको लिखना है और ब्लू कलर के पेन से लिखना है। कितनी भी मेरी वीडियो है, सभी को ब्लू कलर के पेन से ही लिखना है, ठीक है। कोई ये मत पूछिए किस कलर से लिखना है, सबका अलग अलग नहीं है, एक ही। अगर किसी में है तो मैं मेंशन करूँगी कि हाँ भाई इसमें ये कलर से लिखना है। आप अपने बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं, लेफ़्ट बॉडी पार्ट में, नॉट पूरे बॉडी पार्ट में, ठीक है। ओनली लेफ़्ट बॉडी पार्ट में लिखना है आपको, ठीक है। और आपको वाइट कलर के पेपर में लिखना है। आप चैंट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसके साथ साथ आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करके ही लिखिएगा, आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, फिर कोई त्रुटि होती है तो नमस्कार, क्षमा चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।